हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, कण सीधी रेखा OX पर चल रहा है, समय t सेकंड में। कण की O से दूरी x मीटर है और x का मान हमें दिया गया है x बराबर 40 योग में 12t घटाव में t की घात 3। यह कण विरामावस्था में पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वेग। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वेग क्या होता है। तो स्थिति परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अर्थात वेग को हम v से दर्शाते हैं। v बराबर होगा dx बटा में dt। अर्थात जो हमारी स्थिति है उसमें t समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है वह क्या होता है, वेग होता है। अब प्रश्न है कि कण सीधी रेखा में OX पर चल रहा है, समय उसने t दिया गया है और कण की O से दूरी कितनी दी गई, x दी गई है मीटर में। हमें यहाँ पर कण को विरामावस्था तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा यह ज्ञात करना है। तो जैसा कि दिए गए विरामावस्था तक, अर्थात हमारे पास जो v है वह किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो अर्थात यहाँ से हमारे पास dx बटा dt भी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो x का मान हमारे पास क्या है, x बराबर है 40 योग में 12t योग में माफ कीजिए घटाव में t का घन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, t का अवकलन कर देते हैं, माफ कीजिए x का अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष। तो यहाँ से ये हो जाएगा dx बटा dt बराबर, क्योंकि हमारे पास जो अचर है उसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान आएगा शून्य योग में ये हो जाएगा 12 घटाव में ये हो जाएगा 3t का वर्ग, जो कि किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो यहाँ से 12 घटाव में जो 3t का वर्ग उसको हम क्या करते हैं, इधर लेकर जाते हैं शून्य की तरफ। तो ये हो जाएगा बराबर में धनात्मक का 3t का वर्ग। 3 से 12 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो t का वर्ग बराबर होगा 4। तो t बराबर यहाँ से हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक 2। क्योंकि समय है तो समय क्या होगा, धनात्मक होगा, तो 2 सेकेंड। क्योंकि t का मान हमारे पास आ चुका है तो यदि ये t का मान हम यहाँ पर रख देते हैं इस समीकरण में तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 40 योग में 12 गुणा 2 घटाव में 2 की घात 3। हल करेंगे तो ये होगा 40 योग में 24 घटाव में 8। हल करेंगे तो ये होगा 64 घटाव में 8, अर्थात x बराबर हो जाएगा 56 मीटर। अर्थात यह कण विरामावस्था में पहुंचने तक 56 मीटर की दूरी तय करेगा। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी 56 मीटर। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।